हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं सरिता स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल सरिता कुमारी ऑफिशियल पर। तो फ्रेंड्स, अब तक के वीडियो में हम मध्यकालीन इतिहास से अकबर तक के टॉपिक को कवर कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक था। जहांगीर के पिता का नाम अकबर था। जहांगीर की पत्नी का नाम मानबाई, जगत गोसाई और नूरजहां था। ये तीनों ही इनकी पत्नियां थीं। जहांगीर ने शराब पीने पे रोक लगा दिया, जुआ खेलने पे रोक लगा दिया, लेकिन दिवाली के दिन जुआ खेलने पर बोले कि आप खेल सकते हैं। गुरुवार और रविवार के दिन मांस खाने पर रोक लगा दिया। जहांगीर को न्याय का जंजीर कहा जाता है या फिर न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी, इसको शुरू किया जहांगीर ने फारसी में, लेकिन इसे पूरा किया है मोतबिंद खां ने। जहांगीर चित्रकला में निपुण था। इसके शासनकाल में अफगान का विद्रोह हुआ था। इनके बचपन का नाम सलीम था। इनके शासनकाल में विदेशी आए थे जो कि इस प्रकार हैं। 1608 में कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी जहांगीर ने। 1615 में थॉमस रो आए थे, इन्हें व्यापारिक अनुमति दी अजमेर में। विलियम फ्रेंच भी आए थे, एडवर्ड टेल भी आए थे। इसमें से 1608 और 1615 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन 1608 कैप्टन हॉकिंस और 1615 थॉमस रो के बारे में क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने इसको ईस्वी के साथ लिखा हुआ है। इसके बाद देख लेते हैं कि गुलाब से इत्र बनाने की जो शुरुआत थी वो असमत बेगम ने की थी। ये असमत बेगम नूरजहां की माँ थी। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहा जाता है। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी 28 अक्टूबर को हुई थी। शाहदरा लाहौर में इनको दफन किया गया था। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने किया। हम अभी जहांगीर के बारे में देख चुके हैं। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे मैंने सबको शॉर्ट नोट्स बना लिया है। अब हम नूरजहां से देख लेते हैं। तो नूरजहां ये उपाधि जहांगीर ने दी थी। अली कुली बेग ये शेर अफगान की विधवा थी। नूरजहां अली कुली बेग की पत्नी थी जो कि शेर अफगान थे, इनकी विधवा थी। सलीमा बेगम की सेविका में ये हाजिर हुई थी। नवरोज़ के दिन नूरजहां को जहांगीर ने देखा था। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा है। इनका विवाह जहांगीर से 1611 ईस्वी में हुआ था। 1611 ईस्वी में जहांगीर से नूरजहां का विवाह हुआ था। नूरजहां के पिता का नाम गयास बेग था। गयास बेग को इत्माद उद दौला की उपाधि जहांगीर ने दी थी। इत्माद उद दौला की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। इत्माद उद दौला का मकबरा सफ़ेद संगमरमर का पहला मकबरा है और ये सफ़ेद बेदाग ये जो मकबरा है वो किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया। नूरजहां की माता का नाम अस्मात बेगम था। इनके भाई का नाम आसफ़ खान था। आसफ़ खान की पुत्री का नाम मुमताज़ था और ये वही मुमताज़ है जिनका विवाह 1612 ईस्वी में शाहजहां के साथ हुआ था। 1627 ईस्वी में जहांगीर को बंदी बना लिया गया था, साथ में नूरजहां को भी बंदी बना लिया गया था। किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। ये क्वेश्चन आता है और पूछा भी गया है, इसलिए मैंने इसे बता दिया है। फ्रेंड्स, इस जहांगीर से टॉपिक से कुछ क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो मैं उस पर बता दे रही हूँ। ये है कि न्याय का जंजीर के लिए किसे कहा जाता है या फिर किसे याद किया जाता है? तो जहांगीर को याद किया जाता है। उसके बाद आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी को किसने लिखा था और पूरा किसने किया था? इससे भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद इससे एक ये वाला टॉपिक बहुत क्वेश्चन आता है कि कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आए थे और इंग्लिश खान की उपाधि किसको दी गई थी?
ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके बाद ये वाला भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत देखने को मिलता है कि 1615 ईस्वी में थॉमस रो किसके राज्य में आए थे या फिर किसके शासनकाल में आए थे, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। एक ये वाला क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछा जाता है कि गुलाब से इत्र बनाने की शुरुआत किसने की थी। एक ये वाला ज़्यादा पूछा आ जाता है कि चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहते हैं, जो कि मुगल साम्राज्य में थे। फिर ये जहांगीर का मकबरा किसने निर्माण कराया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतने में से ये मैंने सारा शॉर्ट नोट्स से बनाया है, लेकिन इसमें से भी कुछ ही ऐसे टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। नूरजहाँ वाले टॉपिक से हम देख लेते हैं। इससे एक ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसकी विधवा थी, तो अली कुली बेग की ये विधवा थी। उसके बाद सलीमा बेगम की सेविका बनी थी। फिर इनका वास्तविक नाम पूछा जाता है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इत्माद उद दौला का मकबरा का निर्माण किसने किया था, और या फिर इससे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहला सफ़ेद संगमरमर का बेदाग मकबरा कौन सा है, तो इत्माद उद दौला सफ़ेद संगमरमर का पहला मकबरा है। ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद फिर ये क्वेश्चन एक आता है कि मुमताज़ के पिता का क्या नाम था या फिर आसफ़ खां की पुत्री का क्या नाम था, ये क्वेश्चन आता है। तो इस टॉपिक से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है मैंने इसमें टिक कर दिया है। ये घटना चक्र को मैंने देखा, उसके बाद बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी मैंने एनालाइज़ किया है, उससे ये टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको टिक मार्क कर दिया है। अदरवाइज़ आपको एक बार सबको पढ़ लेना है ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अब हम जहांगीर को देख लेते हैं। तो जहांगीर का शासनकाल 1627 ईस्वी से लेकर के 1657 ईस्वी तक चला था। इनके पिता का नाम जहांगीर, माता का नाम जगत गोसाई था। इनका वास्तविक नाम खुर्रम था। दक्षिण भारत विजय से खुश होकर शाहजहां की उपाधि दी थी। ये शाहजहां की उपाधि किसने दी थी, जहांगीर ने दी थी। इनका वास्तविक नाम क्या था, खुर्रम था। इनका विवाह मुमताज़ से 1612 ईस्वी में हुआ था और मुमताज़ का वास्तविक नाम अजुर्मत बानो था। जहांगीर को 4 पुत्र हुए थे, औरंगजेब, दारा शिकोह, शुजा और मुराद। वैसे तो इसके 14 बच्चे हुए थे, जिसमें से 7 ही जिंदा रहे। 4 इनको पुत्र हुआ था शाहजहां को और 3 इनको पुत्री हुई थी। पहली जहानारा, रोशनारा, गौहनारा। जहानारा ने आगरा का जामा मस्जिद बनवाया है। ये इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और अक्सर क्वेश्चन गलत हो जाता है। आगरा का जामा मस्जिद जहानारा ने बनाया है। दक्षिण भारत को विजय करने भेजा था, किसने भेजा था, औरंगजेब को भेजा था। दक्षिण भारत को विजय करने के लिए शाहजहां ने भेजा था। औरंगाबाद केंद्र बनाया या फिर शहर बनाया, किसने बनाया, औरंगजेब ने औरंगाबाद को केंद्र बनाया। उसके बाद देख लेते हैं ताजमहल की रूपरेखा और स्थापत्य, इससे क्वेश्चन आता है। तो ताजमहल की रूपरेखा किसने रखी थी, तो उस्ताद ईशा, और इसका स्थापत्य किसने बनाया था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था। इससे ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में। पुर्तगाली हुगली नदी के किनारे आक्रमण किया था शाहजहां के समय में। विवाद इनका हो गया था हरगोविंद सिंह से, जो कि 6वें गुरु थे सिखों के। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है शाहजहां के काल को। अब हम देख लेते हैं कि शाहजहां के समय में स्थापत्य कला, दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास और जामा मस्जिद, ये शाहजहां ने बनवाया था। आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर किला और शीश महल, ये सब शाहजहां ने बनवाया था। दीवाने आम, दीवाने खास, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किया था, बादल खां ने। बादल खां वास्तुकार थे। और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला थे। इन्होंने शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली की निर्माण इन्होंने किया है शाहजहानाबाद का। नगद वेतन वार्षिक के बदले मासिक शुरू किया शाहजहां ने। दारा शिकोह को उत्तराधिकारी बनाया। झरोखा दल राजा रानी से सीधे संवाद की जगह होती थी, जहाँ पे राजा और रानी ऊपर बालकनी में खड़े रहते थे और उनसे सीधा वार्तालाप करते थे।
वहाँ की जनता और अपनी समस्याओं को राजा रानी के समक्ष रखते थे और अपनी समस्याओं को दूर करवाते थे। इसे झरोखा दल कहा गया। शाहजहाँ के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार थे मोहम्मद फ़कीर, मीर हासिम। लाल खां को गुण समंदर की उपाधि दी, जो कि संगीतकार थे। महाकवि राय की उपाधि दी जगन्नाथ को, ये हिंदी कवि थे। उत्तराधिकार का युद्ध, अब ये फ्रेंड्स ट्रिक है जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उत्तराधिकार का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो हम देख लेते हैं ट्रिक। बाघ सा देव, तो बा से हो जाएगा बहादुरपुर में हुआ था, ध से हो जाएगा धर्मट का युद्ध, स से हो जाएगा सामूगढ़ का युद्ध, द से देवराय का युद्ध। 8 जून 1658 ईस्वी में शाहजहाँ को बंदी बना लिया गया औरंगजेब के द्वारा। बहादुरपुर का जो युद्ध हुआ था वो शाह शुजा और सुलेमान के बीच हुआ था। इसमें सुलेमान विजयी रहे थे। धर्मट के युद्ध को औरंगजेब प्लस दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था, जिसमें औरंगजेब विजयी रहे और यह युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था। तो अब तक हम के टॉपिक में आज हम कवर किए हैं हुमायूं, नूरजहां और शाहजहां। अगले टॉपिक में हम कवर करेंगे औरंगजेब को। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो और थोड़ी सी भी मदद मिलती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बाय।